हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। मापन में त्रुटियां किसे कहते हैं एवं यह कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रुटियां किसे कहते हैं, अर्थात त्रुटियां क्या हैं। किसी भी वस्तु का यथार्थ मापन संभव नहीं है, अर्थात करेक्ट मापन। इस कारण मापन में कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को मापन में त्रुटियां कहते हैं, अर्थात किसी भौतिक राशि की स्टैंडर्ड वैल्यू एवं एक्सपेरिमेंट वैल्यू के अंतर को मापन में त्रुटियां कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं त्रुटियों के प्रकार। तो मापन में त्रुटियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं: क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां एवं सकल त्रुटियां। और अब क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न 4 प्रकार की होती हैं: यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि अर्थात बाह्य त्रुटि, और अपूर्ण त्रुटि। और अब यंत्रीय त्रुटि निम्न 3 प्रकार की होती है: शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। और अपूर्ण त्रुटि। और अब यंत्रीय त्रुटि निम्न 3 प्रकार की होती है: शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां क्या हैं। यंत्र की बनावट, मापनकर्ता की अज्ञानता एवं बाह्य परिस्थितियों के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं, अर्थात यंत्र सही ढंग से न बना होने के कारण या मापनकर्ता की कोई भूल या गलती के कारण एवं कोई बाहरी तरीके से बाहरी परिस्थितियों के कारण जो त्रुटि होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है यंत्रीय त्रुटि। तो चलिए अब जान लेते हैं यंत्रीय त्रुटि क्या है। वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट के कारण होती हैं यंत्रीय त्रुटियां कहलाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं यंत्रीय त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो यंत्रीय त्रुटियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्यांक त्रुटि क्या है, अर्थात शून्यांक त्रुटि की परिभाषा। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रूगेज आदि उपकरणों में प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने एवं वर्नियर कैलिपर्स पैमाने के शून्य चिन्ह एक सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इस यंत्र से मापन करने में त्रुटि होगी, अर्थात वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रू गेज में जो मुख्य पैमाने एवं वर्नियर पैमाने होते हैं उनके शून्य चिन्ह एक सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वहां पर शून्यांक त्रुटि होगी। चलिए अब जान लेते हैं अल्पतमांक त्रुटि क्या है। वह न्यूनतम माप जो किसी यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक ज्ञात की जा सकती है उस मापन यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है।
किसी यंत्र के अल्पतमांक में होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अर्थात किसी यंत्र से निकाली गई वह न्यूनतम माप जो शुद्ध है और फिर भी उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अचर त्रुटि क्या है। जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि पैमाने के गलत अंशांकन के कारण होती है। अर्थात जब बार बार मापन किया जाए एवं माप एक ही प्राप्त हो तो वहां पर अचर त्रुटि होगी और अचर त्रुटि पैमाने के गलत अंशांकन के कारण होती है। चलिए अब जान लेते हैं व्यक्तिगत त्रुटि क्या है। मापनकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ्यांक उचित तरीके से न होने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं व्यक्तिगत त्रुटि का निवारण कैसे करें। तो इस त्रुटि के निवारण हेतु मापनकर्ता को मापन यंत्र का उचित प्रेक्षण देना चाहिए। अर्थात मापन यंत्र का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि अर्थात बाह्य त्रुटि क्या है। बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप एवं वायु आदि के कारण होने वाली त्रुटि को बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि अर्थात बाह्य त्रुटि कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं बाह्य त्रुटि का निवारण। इस त्रुटि हेतु उचित संशोधन किया जाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं बाह्य त्रुटि का निवारण। इस त्रुटि हेतु उचित संशोधन किया जाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं अपूर्ण त्रुटि क्या है। त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से निराकरण न कर पाना अपूर्ण त्रुटि कहलाती है। चलिए अब अपूर्ण त्रुटि का निवारण जान लेते हैं। इस त्रुटि का निवारण संभव नहीं है फिर भी इसे उचित संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या है अर्थात यादृच्छिक त्रुटि की परिभाषा। यदि बार बार प्रेक्षण लेने पर प्रत्येक बार अलग अलग माप प्राप्त हो तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता। अर्थात जब बार बार मापन किया जाए और हर बार माप अलग अलग प्राप्त हो तो वहां पर यादृच्छिक त्रुटि होगी। चलिए अब यादृच्छिक त्रुटि का निवारण जान लेते हैं। इस त्रुटि के निवारण के लिए भौतिक राशि की माप कई बार लेते हैं एवं सभी मापों का औसत ज्ञात कर लिखते हैं। यही उस भौतिक राशि की वास्तविक माप होती है। अर्थात कई बार मापन करने पर जो माप प्राप्त होती है उन सब का औसत ज्ञात कर लेते हैं तो वही उस राशि की वास्तविक माप होती है। इससे यादृच्छिक त्रुटि का निवारण हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं सकल त्रुटि क्या है। मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को सकल त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि निम्न कारकों से होती है अर्थात निम्न प्रकार से होती है। पाठ्यांकों को गलत ढंग से लिखने से। अगला पॉइंट है पाठ्यांकों को गलत ढंग से लेने से। अगला पॉइंट है त्रुटि के स्रोतों की उपेक्षा करने से। थैंक यू।